ज़रूर आया है। इनके लेवल्स दोनों ही स्टॉक्स में नियर टर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए गुरप्रीत, डेफिनेटली पीजी इलेक्ट्रो प्लस रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक नॉमिनल प्रॉफिट टेकिंग अपने प्रीवियस स्विंग हाइस को रीटेस्ट करने के बाद देखने को मिल रही है। बट जैसे तपस जी ने बताया कि प्रॉफिट के केस में या फिर ब्रेक इवन आते ही वो अपने एग्जिट कर लेंगे। अ, वैसे ही आपको देखिए, जैसे अगर आपने कोई टारगेट लगाया है ₹20 का ऊपर का या ₹25 का, तो उसके नीचे आपको उसी टाइम पे तपस जी एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए कि ₹10 अगर नीचे जाएगा तो फिर मैं पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दूँगा। अनलेस आपको फिर अदरवाइज़ इस तरीके की प्रॉब्लम्स रेगुलरली फेस करने को मिलती रहेंगी। तो ये अच्छी बात है कि अभी यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जब ये 640 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 700 तक ले जाए। बट उस चीज़ को देखने के लिए आपको नीचे के साइड पे 570 के लेवल्स तक स्टॉप लॉस को देखना पड़ेगा। तो अगर वो लेवल आप कंफर्टेबल हैं, डेफिनिटली बने रहिए, अदरवाइज़ किसी भी एक रीबाउंड पे एग्ज़िट करने की कोशिश कीजिए। ईपैक का स्ट्रक्चर रिलेटिवली काफ़ी वीक है, मीन्स स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास है, कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से पॉसिबिलिटी दिख रही है कि शायद आपको और प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आए। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है, जब तक कि 225-230 के लेवल्स को दोबारा से स्टॉक स्ट्रांगली रिक्लेम ना कर ले। और वही